नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। हमारा आपसे निवेदन है कि सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगवाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक की नल जल योजना का किया भूमि पूजन। मेंटल स्ट्रेस से उबरने के लिए जवानों को कराया जा रहा योग, दी जा रही विशेष चिकित्सा। ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई रुचि ने। महंगाई भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बुधवार को जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मारकेल 2, मंगनपुर, आमागुड़ा, भेजापदर, उपनपाल, माड़पाल और धुरगुड़ा में 2 करोड़ 80 लाख 70 हजार रुपए की रेट्रोफिटिंग नल जल योजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप हर ग्राम पंचायत तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेट्रोफिटिंग नल जल योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में अब हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। जल ही जीवन है और शुद्ध पेयजल आपूर्ति से बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ग्राम पंचायतों तक शुद्ध पेयजल और सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य पर जोर दे रही है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सके। भूमि पूजन के इस अवसर पर काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो कपाल विकासखंड के समस्त शासकीय और अशासकीय उच्च माध्यमिक शाला में केंद्र और राज्य शासन के आदेश पर 15 से 18 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि 3 दिन के अंदर स्वयं रुचि लेकर अपनी संस्था के बच्चों को वे राज्य शासन से प्राप्त कोविड प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए टीका लगवाना सुनिश्चित करें और प्रत्येक शाम कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी को जानकारी दे। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। तो कपाल विकासखंड के 19 स्कूलों के 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में कुल 3030 बच्चे हैं और 12 जनवरी तक 2715 बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। फिलहाल 315 बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। जगदलपुर के बाल विहार विद्यालय के प्रांगण में बुधवार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्राचार्य और स्टाफ के द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। उपस्थित सभी स्टाफ ने उन्हें अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित किए। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य ने विवेकानंद जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और समाज के प्रति उनकी देन और देश के प्रति उनके समर्पण भाव को दोहराया। पूरे कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के खेल प्रभारी रूपक मुखर्जी ने किया। इसी क्रम में शिल्पी सांस्कृतिक संस्था द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। शहीद पार्क चौक के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के पास संस्था के सभी सदस्य एकत्र हुए और स्वामी विवेकानंद को याद किया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा भी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के लोगों ने शहर के एक विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखने की मांग की। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल के जवानों में अक्सर तनाव और अवसाद की स्थिति निर्मित होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जवान कभी हत्या तो कभी आत्महत्या कर लेते हैं और कभी कभी अपने ही साथियों के खिलाफ गोलीबारी करते हैं। इस तरह के मेंटल स्ट्रेस से उबरने के लिए इन दिनों जवानों को योग और अन्य चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। किस तरह की होती है ये थेरेपी और क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चिकित्सा का जवानों पर, इस संबंध में हमें जानकारी दी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधिकारी सुधीर ने। अधिक सेंसिटिव होता है और उसको सुचारू रूप से वहन करने के लिए जवानों को अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा माहौल दिया जाता है। इसके बावजूद
कई कारण होते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति विशेष के कारण भी हो सकते हैं। उनके ऊपर जो भी कमांडर्स हैं वो एक एक्टिव नज़र रखते हुए, एक अच्छा इंफॉर्मेशन फ्लो का सिस्टम रखते हुए जवानों को एम्पैथेटिकली अपने नज़दीक ला करके उनकी समस्याओं को सुन करके, समस्याओं का समाधान करके ऐसी घटनाओं को होने से रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। प्रत्येक कमांडर यह कर रहा है। हमने अपने परिवेश में इन सब कार्रवाइयों के अलावा जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ी, चाहे वो परिवार की समस्याओं की वजह से, आपसी पति पत्नी की समस्याओं की वजह से, जहाँ पर भी समस्याएं हमें दिखी, हमने व्यक्ति विशेष यानी कि जवान विशेष का जो है इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग सोशियो साइकोलॉजिकल स्तर पर और लीगल स्तर पर भी करवाया है। उनको स्वस्थ मानसिकता की तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत एक ऑर्गेनाइज तरीके से श्री श्री रविशंकर जी का जो आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम है जवानों के लिए, उसके तहत हमारे परिप्रेक्ष्य में 2 कंपनियों को हम उनके कार्यक्रम में, योगा के कार्यक्रम में तैयार कर रहे हैं, करेंगे, और उनके द्वारा जो ट्रेंड हो जाएंगे वो फिर अपने साथियों को उपयुक्त योगा की ट्रेनिंग देंगे और जवानों में खुशहाली आएगी और वो अपनी विषादों के ऊपर विजय हासिल करते हुए अपनी दी हुई जिम्मेदारियों का भरपूर वहन करेंगे। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन विकासखंड बस्तर के द्वारा राज्य के कर्मचारी अधिकारियों के मौलिक अधिकार, महंगाई भत्ता, केंद्र के समान और 7वें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता स्वीकार करने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम फेडरेशन के कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर बस्तर ब्लॉक के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। मानव मन की भावनाओं को उसकी गहराई के साथ कैनवस पर उतारना कठिन है, लेकिन इस कठिन कार्य को भी शहर की बेटी रुचि जैन ने साकार कर दिखाया है। उनके बनाए पोर्ट्रेट की प्रदर्शनी दलपत सागर किनारे बनाए गए बस्तर आर्ट गैलरी के सेमिनार हॉल में लगाई गई।
सेमिनार हॉल में 2 दर्जन से अधिक पेंटिंग्स करीने से लगाए गए हैं। रुचि ने बताया कि वे चारकोल से आर्ट बनाना पसंद करती हैं। 16 वर्ष की आयु से पोर्ट्रेट बनाने में दिलचस्पी रखने वाली रुचि को ये काम बड़ा लुभाता है। वे कहती हैं, एक पोर्ट्रेट बनाने में 8 से 10 घंटे की सिटिंग लगती है। रुचि ने बताया कि हाउसवाइफ होने की वजह से समय निकालना उनके लिए थोड़ा कठिन होता है, पर अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए ये करना ही है और इस कार्य में उन्हें अपने पति का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। रुचि ने एक्रिलिक की भी कलाकारी सजाई है। इन ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट के बीचों बीच एक्रिलिक से बनाए हुए एब्स्ट्रैक्ट भी लगाए हुए हैं। इन तस्वीरों की खासियत है कि इनमें 3D इफेक्ट वाली कलाकारी झलकती है। साथ ही यहाँ इनके बनाए कार्ड्स के कोलाज भी देखे जा सकते हैं। शहर के कला के शौकीन इन्हें देखने पहुंच रहे हैं। रुचि ने इस प्रदर्शनी के बारे में, अपने पोर्ट्रेट के बारे में हमें बताया। जी रुचि जी, आपने ये जो प्रदर्शनी लगाई है, ये सभी आपके बनाए हुए कलाकृति हैं? जी, सारी मेरी। ये कब से बना रही हैं आप पेंटिंग? मैं 16 साल की हूँ, तब से मैंने स्टार्टिंग किया है स्केच आर्टिस्ट के रूप में। आज फाइनली मैं स्केच आर्टिस्ट बन चुकी हूँ। आप कैसा अनुभव करती हैं? आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसमें इस मुकाम तक पहुंचने में आपके कौन कौन सहयोगी बने? मेरी फैमिली, सबसे पहले मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्ट किया है और मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में। आप सिखाती भी हैं क्या? जी, मैं क्लासेस समर वेकेशंस पे लेती हूँ और पोर्ट्रेट्स के ऑर्डर लेती हूँ। जगदलपुर के ही नहीं, जगदलपुर के बाहर के भी ऑर्डर्स लेती हूँ। आप किस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं? ये मैं चारकोल पे काम करती हूँ, चारकोल स्केचेस पे। कुछ अलग कलाकृतियाँ भी देखने को मिल रही हैं। जी, मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स करती हूँ, एक्रिलिक पेंट पे जो रेडी की जाती है। यहाँ जो आपने प्रदर्शनी लगाया है, लोगों का क्या कहना है? लोगों का काफ़ी अच्छा अनुभव है। काफ़ी लोगों का कहना है कि हर बार पेंटिंग्स देखी हैं उन्होंने, बट ये कुछ डिफरेंट है। चारकोल पर काम, ये ब्लैक एंड वाइट पे काम होता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा लोगों को। वैसे हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने अपने विचार लिख के आपके तख्तियों पे टांगा है। जी जी। तो उससे आप मतलब किस तरह का अनुभव कर रही हैं? मैं काफ़ी एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए जिससे बहुत खुशी मिली। जैसे एक कमेंट आया था, तस्वीरों में जान डालने के लिए बहुत शुक्रिया। इस चीज़ जो दिल को छूती है। अच्छा, जो नए कलाकार हैं या जो नए आर्टिस्ट इस दिशा में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर छोटे से भी आर्टिस्ट हैं तो घर पे मत रहिए, अपने आप को ऊपर लाइए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैं एक बहुत बड़ी स्केच आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, मैं परिंदा क्यों बनूँ, मुझे आसमां बनना है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से बस्तर का तापमान इन दिनों काफी गिर गया है। बुधवार सुबह लगातार हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। वहीं सुबह 11 बजे के बाद निकली धूप से लोगों को थोड़ी राहत हुई। शाम 4 बजे फिर से तेज बारिश हुई। इस तरह दिन भर मौसम का उतार चढ़ाव बना रहा। इन दिनों ज्यादातर लोग गले के संक्रमण और सर्दी बुखार से पीड़ित हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए एहतियातन तौर पर लोगों को हिदायत दी जाती है कि वे अतिरिक्त सावधानियां बरतें। फिलहाल मौसम का तापमान बुधवार को न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक की नल जल योजना का किया भूमि पूजन। मेंटल स्ट्रेस से उबरने के लिए जवानों को कराया जा रहा योग, दी जा रही विशेष चिकित्सा। ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई रुचि ने। महंगाई भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे अंचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।